बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रेहान सादिक। बेटा, आज नॉन ट्रेडिंग पर बहुत अहम लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं। और यहाँ पे हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बता देंगे जो आपके क्वेश्चन का पूरा हिस्सा होंगी। अगर आप इन बातों को अच्छी तरह नोट कर लें, समझ लें और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लें तो मेरा ख्याल है आप बड़ी आसानी से सवाल कर सकते हैं। अब जब आप करने जा रहे होते हैं सवाल, तो आपको क्या पहले नज़र आता है, आपने उसमें से क्या चीज़ें ढूंढनी होती हैं, ये सब चीज़ें आज जो हैं बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाउ टू कन्वर्ट रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और ये सबसे अहम फैसला करना होता है। बाद बच्चों से ये फैसला सही नहीं होता, सवाल गलत हो जाता है उनसे, क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बहुत अहम किरदार अदा करता है आपके क्वेश्चन में। हम इस सिर्फ एक रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से 3 तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बना सकते हैं, बल्कि बनाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो एक सवाल से ये 3 चीज़ें बन सकती हैं, बहुत बाखूबी बन सकती हैं। इसी ये तमाम हिस्सा मेरे आज की डिस्कशन का हिस्सा होगा, ताकि आप सब समझ जाएं कि इसमें क्या मुश्किलात होती हैं और इस मुश्किलात को कैसे हल किया जाता है। बेटा, मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। ये वही फॉर्मेट है जो आपसे चंद दिन पहले डिस्कस किया जा रहा था। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास रिसीट साइड पर 3 हेड्स होते हैं: बैलेंस बीडी, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। और पेमेंट साइड पे भी 3 हेड होते हैं: रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स एंड बैलेंस सीडी। लास्ट लेक्चर में एक चीज मैंने आपको यहां समझाई थी कि इसमें से हमें जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है तो सिर्फ रेवेन्यू नेचर आइटम्स चाहिए। तो आज हम उस पर मजीद बात करेंगे कि ये अगर हमारे सामने आ जाए तो हमें स्टेप बाय स्टेप क्या चीजें ढूंढनी है। अब देखें, मैंने सबसे पहले यहां हेडिंग दी कन्वर्जन इनटू, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सक्लूड, क्या क्या आपने एक्सक्लूड करना है। इसमें लिखा हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी, ये वाला और ये वाला, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी। या आपने क्या करना है, एक्सक्लूड, निकाल देना है, भूल जाना है, इसको समझ लें, यूज नहीं करना अभी। क्योंकि जो बैलेंसेस होते हैं, जो कैश के बैलेंसेस होते हैं, ओपनिंग है वो बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है एज एन एसेट, जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है एज एन एसेट। ये कुछ ऐसी चीजें आएंगी आपके सामने, मैं बताता जा रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, एक एक दो दो बातें बताता जाऊंगा, एक बड़ी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। क्या बताया मैंने अभी, जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, कैश का बैलेंस है ना। और जो क्लोजिंग है वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। ले जी, 2 चीजें तो निकल गई, इन 2 को हमने खत्म कर दिया। कैपिटल एक्सक्लूड की बात हो रही है, रिमेंबर, एक्सक्लूड द कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। ले जी, ये भी गई, ये वाली भी गई और ये वाली भी गई। अब आपने इन दो आइटम्स को यहां से आपने एक्सक्लूड कर दिया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब ऑटोमेटिकली आपके पास रेवेन्यू नेचर आइटम बच गई। आगे चलें, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लास्ट ईयर एंड कमिंग ईयर। देखें, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी कि हम जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इसमें मजीद आगे जाके बात होगी, वो बनाते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत। और मैचिंग कॉन्सेप्ट में आपको करंट ईयर इनकम और एक्सपेंस को लेना होता है। अगर आप करंट ईयर इनकम या एक्सपेंस पे बात करना चाहते हैं तो आपको लास्ट ईयर और कमिंग ईयर की आइटम्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि उनका ताल्लुक एक का ताल्लुक पिछले साल से और एक का ताल्लुक आने वाले साल से। अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं 2015 का, तो उसका जो लास्ट ईयर होगा
वो होगा 2014 और उसका जो कमिंग ईयर होगा वो होगा 2016। कोई मुश्किल बात नहीं है, सीधी सी बात है। हम बना रहे हैं 2015, 15 से जो पहले ईयर था 2014 था वो लास्ट ईयर है, जो उससे आने वाला साल है वो 2016 जो है वो उसका कमिंग ईयर कहलाएगा। हम उसकी आइटम को भी एक्सक्लूड कर देंगे। इसी तरह इनकम रिलेटिंग टू लास्ट ईयर एंड कमिंग ईयर या ईयर टू कम वो भी एक्सक्लूड कर देंगे। दोनों के लिए बिल्कुल सेम सी चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आप इन चार चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो आपने बहुत बड़ा मार्का मार दिया। भाई देखे ना, ये जो आपकी ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, ये रेवेन्यू रिसीट्स क्योंकि कैश बुक जो है वो किसी भी साल की इनकम को या एक्सपेंस को या कैपिटल रिसीट्स को रिकॉर्ड कर सकती है, लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर है जिस तरह फाइनल अकाउंट होता है वो हमेशा करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंस को हाईलाइट करेगा। करंट ईयर के इनकम या एक्सपेंस को हाईलाइट करेगा, उन्हीं के बारे में बताता है। वो करंट ईयर प्रॉफिट जो बताना होता है हमने। इन चार के बाद हमने कुछ चीजें इसमें इंक्लूड करनी है, वो थी एक्सक्लूड। अब हमने इसमें ऐड करनी है। अब क्या ऐड करेंगे? रेवेन्यू नेचर आइटम्स। अब मैंने यहां बेटा मेंशन कर दिया है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द करंट ईयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। आप जानते हैं कि अगर करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो हम उसे क्या करते हैं? ऐड करते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाए तो उसे क्या करेंगे? उसे ऐड करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आ जाए तो उसे ऐड करेंगे। ये आपने फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में पढ़ा होता है, इससे मैं इसको आपको सिर्फ रिपीट करके मेमोराइज करवा रहा हूं। इंक्लूड क्या करेंगे? रेवेन्यू नेचर आइटम। उसमें से मैंने पहली बात को पिक किया, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू करंट ईयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग। भाई आउटस्टैंडिंग क्या होता है? एक्सपेंसेस ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर ड्यू बट नॉट येट पेड टिल द एंड ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर। ड्यू हो गए हैं, अभी आपने अदा नहीं किए, आपके एक्सपेंसेस इंकर हो चुके हैं, और एक्रूअल बेस अकाउंटिंग के तहत जब एक्सपेंस इंकर हो जाता है हम उसे उसकी वैल्यू में ऐड कर देते हैं या एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं। ले जी, इस बोर्ड पर एक समरी सुन लें। हमने रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को देखा, उसके 6 हेड देखे। उन 6 हेड में से हमने जो चीजें एक्सक्लूड की वो ये 2 थी, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस और कैपिटल पेमेंट हमने ये एक्सक्लूड कर दी। कैपिटल रिसीट, ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल पेमेंट, क्लोजिंग बैलेंस एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। बाकी बचे रेवेन्यू नेचर आइटम। अब इन रेवेन्यू नेचर आइटम को मजीद मुझे ठीक करना था, उसके लिए मैंने इनमें एक और बात बताई कि रेवेन्यू नेचर आइटम में क्या करेंगे आप? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द करंट ईयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। ले जी, इस बोर्ड पर अभी इतना ही, इसका बाकी हिस्सा हमें मिलेगा नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं जो इंक्लूड होंगी। ले बेटा, लास्ट बोर्ड पे हमने देखा था जो चीजें इंक्लूड करनी थी वो एक्सपेंस था। अब मैंने यहां पर इनकम की बात की है, इनकम रिलेटिंग टू द करंट ईयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम। ये भी आप जानते हैं कि एक्रूड इनकम क्या होती है? वो ऐड होती है। भाई अब आपको ना थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखनी है। एक्रूड इनकम ऐड होती है, बैलेंस शीट में इस साइड पे जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस में ऐड होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाते हैं। इनको आप बस मेमोराइज कर लें, मैं बोल रहा हूं आप लिख लें कहीं, उसके बाद मेमोराइज कर लें। ये जरूरी नहीं है, अगर आपको पार्ट 1 की चीजें याद नहीं है तो हम आपको करा देंगे अभी। आप बस इनको स्टेप बाय स्टेप ध्यान में रखें। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड होता है, जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है एक्सपेंस में ऐड होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाता है। एक्रूड इनकम जो है करंट ईयर की है उसमें ऐड होगी और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐसे साइड पर जाएगी। इसके बाद एक्सपेंसेस, ये बड़ी अहम बात है, और ये अहम बात क्यों है ये मैं बताने जा रहा हूं। बेटा एक्सपेंस मिलेंगे आपको पेमेंट साइड से, एक्सपेंस मिलेंगे आपको पेमेंट साइड से। पेमेंट साइड रिसीट्स है, पेमेंट में होती है क्रेडिट साइड। अब बच्चा क्या करता है, ये अक्सर देखने में आया, हमने सवाल जब चेक किए हैं, पेपर चेक किए हैं, बोर्ड में भी देखा है, बच्चा गलती से उसे पता ही नहीं चलता ये क्रेडिट पे है, कहां पे एक्सपेंस क्रेडिट होगा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होना चाहिए। कैश बुक में क्रेडिट साइड पे लिखा है, लेकिन जब उसे लिखेंगे तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 पॉइंट बना दिए हैं। एक्सपेंसेस आर रिटन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिमेंबर, अगर ये कैश बुक में क्रेडिट साइड पर हैं, ये रिसीट्स या पेमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर हैं, तो यहां पर डेबिट साइड पर होंगे। और इनकम्स आर रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इनकम क्योंकि वहां पे डेबिट साइड पे होती है, इनकम रिसीव हो रही होती है, रिसीट्स की फॉर्म में होती है।
आप ले रहे होते हैं, लेकिन जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर में तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। बहुत अहम पॉइंट है, अक्सर बच्चे इस पे तवज्जो नहीं देते। वो अगर कोई चीज डेबिट पे आ रही है कैश बुक में, वो इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट पे लिख देते हैं, अब वो होती है कैपिटल रिसीट्स या कोई और चीज। इसी तरह कोई चीज क्रेडिट पे आ रही होती है, वो इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट पे ले देते हैं। नहीं, आपको उसकी साइड्स को चेंज करना है, उसे बदलना है। इसके बाद ये सबसे अहम पॉइंट है, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू द करंट ईयर सच एज डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, और भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट जिसका ताल्लुक उस करंट ईयर से हो, आप उसे अकाउंट फॉर करेंगे, आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब बेटा इस सारी बात को इंक्लूड और एक्सक्लूड को समझाने के लिए मैंने यहां पे एक कॉम्प्रिहेंसिव सी एग्जांपल बना दी है। अब एग्जांपल हम पढ़ेंगे और मैं एग्जांपल के साथ जो जो बातें आपको बताता जाऊंगा, आप उसे स्टेप बाय स्टेप ज़हन में बिठाइएगा। पहले मैं सारी बातें बताऊंगा रिसीट साइड पर कि इसमें से कौन सी चीज कहां है और क्या है, फिर मैं बताऊंगा पेमेंट साइड पर। तो आपने एक एक चीज को नोट करना है, कॉपी पेंसिल रख के नोट कीजिएगा, और फिर उसके बाद जब मैं इसके बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन दूं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, तब आपने जाके उसको ठीक करना है। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द क्राउन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2005। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 2015 जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 31 December 2015 ये आपका करंट ईयर इंडिकेट कर रहा है। आपके पास यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो गिवन, आपके पास जो रिसीट्स पेमेंट अकाउंट जो गिवन है आपको, वो इसी क्राउन क्लब का है। तो सबसे पहले आपके पास ये है जी रिसीट्स, और ये हैं पेमेंट्स, रिसीट्स एंड पेमेंट। अब देखें ओपनिंग बैलेंस एज इट इज, जैसा मैंने बताया अक्सर होता है सवाल में, ये ओपनिंग बैलेंस आपके सामने आ गया। सब्सक्रिप्शन, अब बेटा रिसीट साइड पर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, ये आपकी इनकम है, डोनेशन है, ये आपकी इनकम है, लॉकर्स रेंट है, ये आपकी इनकम है, लेकिन लोन जो है ये आपकी इनकम नहीं है। ये रिसीट्स हैं, ये पेमेंट है। ओपनिंग बैलेंस 3000 है आपके पास। हमने देखा था हमें कोई एक्सक्लूड करना है तो वो ओपनिंग बैलेंस है और कैपिटल रिसीट्स हैं। अब हमने देखना है यहां पे कौन कौन सी ऐसी चीज है जो यहां से एक्सक्लूड होगी। ओपनिंग बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम को इंडिकेट कर रहा है, डोनेशन आपकी इनकम को इंडिकेट कर रहा है, लॉकर्स रेंट आपकी इनकम है, लेकिन लोन आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा, लोन आपका कैपिटल रिसीट कहलाएगा। इसका मतलब है जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो ये छोड़ दूंगा और ये छोड़ दूंगा। तो सर ये क्या क्रॉस कर देना है? नहीं नहीं नहीं, क्रॉस नहीं करना। एक और चीज याद रखें, ये मैंने पहले बताया था, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां जाएगा? ओपनिंग, क्योंकि इसका ताल्लुक लास्ट ईयर से, लास्ट ईयर जो है वो ओपनिंग बैलेंस को इंडिकेट कर रहा होता है। और ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। पहले तो ये दो आइटम्स आप नशीन कर लें, ओपनिंग बैलेंस और कैपिटल रिसीट। क्योंकि लास्ट टाइम जब लेक्चर हुए थे उनमें मैंने आपको बता दिया था कि कैपिटल रिसीट्स कौन सी हैं, कैपिटल पेमेंट कौन सी हैं, रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी हैं। ये उन्हीं में से कुछ आइटम्स हैं जिनका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। इससे आप उनको भी देख सके समझ सकते हैं कि इसमें क्या चीज करनी है आपने। अब मैं आ रहा हूं जी आपकी इनकम की तरफ। अब ये आपकी इनकम है जो मुझे लेनी है। अब फिर देखें सर यहां तो 2 ईयर लिखे हुए हैं। हाँ जी 2 ईयर लिखे हुए हैं। मैंने अभी आपको लास्ट वर्ड पे बताया था कि जो करंट ईयर इनकम या एक्सपेंस है हमें वो लेना है, जो कमिंग ईयर का है। अब आप चेक करें, हम बना रहे हैं 2015, दिस इज योर करंट ईयर। अब लास्ट ईयर क्या होगा इसका? 2014, और कमिंग ईयर क्या होगा? 2016। अब बताएं ये कमिंग ईयर है, ये कमिंग ईयर है, तो ये आपका कमिंग ईयर है। इस आइटम को मैं क्या करूंगा? यहां से छोड़ दूंगा। फिर छोड़ तो दूंगा कब? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते वक्त। लेकिन कहीं लिखूंगा? हाँ सर लिखना है। कहां लिखना है भाई? ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर लिखा जाएगा। इसके बाद फिर लॉकर्स एंड में भी हमें एक ऐसी ही पिक्चर नजर आ रही है। ये आपका करंट ईयर है, ये फिगर लेनी है मैंने और इसको छोड़ना है। सर छोड़ के कहां? भाई वही क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है? इसकी पेमेंट साइड पे जाना है। पेमेंट साइड पे जाने के बाद आपने मजीद इसमें से और चीजों को ढूंढना है कि कौन से आपके पेमेंट साइड पे आपको मिलेंगी रेवेन्यूज।
रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल पेमेंट्स। तो हमने इसको डिसाइड करना है कौन सी रेवेन्यू पेमेंट है और कौन सी कैपिटल पेमेंट है। सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ रेंट। रेंट जो है आपके पास, आप लेंगे करंट ईयर का और इसको छोड़ देंगे, ये जाएगा बैलेंस शीट में। इसी तरह जनरल एक्सपेंसेस का कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका ताल्लुक करंट ईयर से है, ये हमारा एक्सपेंस है। रिपेयर्स एक्सपेंस है। फर्नीचर और मोटरसाइकिल ये आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगी। क्या है ये? आपकी कैपिटल रिसीट्स हैं। स्टेशनरी एक्सपेंस है। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास, तो आपके पास आ गया, आपने क्या करना है? छोड़ना है। क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एज एन एसेट। एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं। आपने जो कमिंग ईयर्स की आइटम है, इनकम अगर का ताल्लुक आने वाले साल से, उससे अनअर्न्ड इनकम बोलते हैं, तो ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। ये भी इनकम है, इसका ताल्लुक आने वाले साल से है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो किया जाएगा। एक्सपेंस, इसका ताल्लुक आने वाले साल से है, बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। और ऐसा एक्सपेंस जो आने वाले साल के लिए अदा किया जाता है उसे हम प्रीपेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रीपेड बोलते हैं। तो आपने इसको याद रखना है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अब घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हमने कुछ चीजों को क्रॉस कर दिया है, कुछ चीजों को हमने इसको रखा है। अब हम, अच्छा, एक बड़ी मजे की बात होती है सवाल को करने में, अगर आप इस सवाल को देख रहे हैं तो इसमें एक अच्छी चीज ये होती है, इसमें जितनी भी आइटम इस्तेमाल होंगी वो सारी की सारी कहीं ना कहीं चली जाएंगी। तो ये बड़ा अच्छा सा एक समझ ले गेम टाइप चीज होती है। आप अगर वो चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहां लिखनी है, यहां लिखनी है, और एंड में जब बाकी चीजें बचे उन्हें आप बैलेंस शीट में लिख दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो सकती है, अगर आप उसे थोड़ा ध्यान से देखें, करें, थोड़ा समझें। तो मेरा जो आज का मकसद यह है कि ये आपका रिसीट्स है, पेमेंट है, इससे हम इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और वो आइटम्स जो इनकम एक्सपेंडिचर से बच जाएंगी उन्हें क्या करना है। तो अब इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर, लेकिन आपने इन तमाम चीजों को जरा नोट रखिएगा। जब नेक्स्ट बोर्ड पे आप जाएंगे तो नेक्स्ट बोर्ड पे जाने के बाद फिर आपको ये चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि कौन सी चीज कहां जा रही है। अब मेरा जो ताल्लुक है नेक्स्ट बोर्ड पर, मैंने एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है, और वो आइटम जिनको छोड़ा है उनको बैलेंस शीट में भी लेकर जाना है। ये एक छोटा सा काम है, इससे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन आपने इस बोर्ड की तमाम चीजों को, जहां जहां मैंने टिक लगा दिए हैं बेटा, उन अमाउंट्स को आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि जब मैं अगले बोर्ड पे जाऊंगा तो ये चीज आपके पास रहनी चाहिए, ये आपको नजर आनी चाहिए, आपके पास नोट होनी चाहिए कि अच्छा ये सवाल आप सर ऐसे करने जा रहे हैं, तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा। तो अब देखते हैं इसके नेक्स्ट बोर्ड पर। तो आए चले नेक्स्ट बोर्ड पर। ले जी, यहां पर अब हमें कुछ चीजें सीखनी हैं अकाउंट्स का सवाल करने के हवाले से, बहुत जरूरी होती हैं। वो आस्ता आस्ता आपको हम पेनिट्रेट करेंगे, बताएंगे, छोटी छोटी चीजें बताते रहेंगे, मेमोराइज हो जानी चाहिए। एक तो याद रखें, अकाउंट्स में जब भी कोई सवाल करना होता है उसके ऊपर 3 लाइनें, उसकी हेडिंग में 3 लाइनें आती हैं। कैसे आती हैं भाई? पहली आती है किसके लिए कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न के लिए काम किया जा रहा है। दूसरी आती है हम क्या कर रहे हैं। तीसरी आती है कब तक के लिए कर रहे हैं। देखें किसके लिए बना रहे हैं जी? क्राउन क्लब, सवाल में लिखा था क्राउन क्लब का डाटा या सीधा पेमेंट अकाउंट गिवन है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं हम, कब तक के लिए बना रहे हैं? फॉर द ईयर। अब यहां पे ना बड़ी अहम बात होती है, अगर आप गौर करें, पूरे साल के एक्सपेंसेस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बैलेंस शीट क्या होती है? वो एज ऑन होती है, वो सिर्फ उस दिन की पिक्चर बता रही होती है। लेकिन ये सारे एक्सपेंस, पूरे साल में जितने एक्सपेंस हुए हैं उनको एग्रीगेट करके बताएगा। ले जी आगे चलते हैं। आपने रेंट देखा था, अब रेंट की जो अमाउंट थी वहां पर 2 लिखी हुई थी, हमने वो ली जिसका ताल्लुक करंट ईयर से है, जिसका ताल्लुक करंट ईयर से था। वो अमाउंट कितनी थी बेटा? 3000। जनरल एक्सपेंसेस थे आपके पास, रिपेयर्स, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंस थे, आपने वहां पे दिखे थे। अब आप ये भी नोट करें, मैंने फर्स्ट बोर्ड पे बात बताई थी, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। ये डेबिट साइड है, क्लियर हो गया। अब जो इनकम थी, आप देखिएगा कि मैंने वो इनकम यहां पिक की है जिसका ताल्लुक 2015 से था। देखें सब्सक्रिप्शन 2015 की इतनी थी, डोनेशन सिंपल ये थी, और लॉकर्स रेंट 2015 का इतना था। सिर्फ वो ली हैं जिसका ताल्लुक 2015 से था, बाकी चीजों को मैंने इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। यही बात है जो आप अगर इस पे पढ़ते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट द रिसीट पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बेटा ये वो बातें थी जो बाद दफा मेमोराइज नहीं कर पा रहे होते, लेकिन आप उसको इलस्ट्रेट करके समझ सकते हैं। अच्छा ये बात ऐसे थी,
ये फलानी वाली बात ऐसे थी, इस बात को मैंने इस तरह हल किया, इस बात को मैंने इस तरह हल किया। तो ये आपके पास एक सबसे अहम चीज है जिसको आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे जी, सर ये आपने क्या कर दिया, अब कैसे करना है, क्या करना है? भाई ये अकाउंट है, इसको बैलेंस किया जाएगा। आपको बताया था मैंने पहले भी कि इसका जो रिजल्ट है, दो रिजल्ट्स आते हैं, सरप्लस आता है और डेफिसिट आता है। अब सरप्लस कब आएगा? जब इसकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और डेफिसिट कब आएगा? जब इसकी डेबिट साइड बड़ी होगी। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आ रहा है जो कि 65,000 है, इसमें से आप माइनस कर देंगे तो आपके पास सरप्लस आ जाएगा कितना? 36,000। अब सरप्लस तो आ गया, करना क्या है? सरप्लस को हम कैरी करते हैं कैपिटल फंड में लेके जाते हैं। ये अभी मजीद इस पे बात होगी, अब ये सिर्फ एक व्यू बताया जा रहा है आपको कि बेटा हम सवाल इस तरीके से करेंगे। ये नहीं हो गया कि सवाल या चैप्टर खत्म कर दिया हमने, नहीं, अभी आपको समझाया जा रहा है कि ये पिक्चर्स ऐसे ही बनाई जाएंगी, तब हम जाके उसके वो एक एक चीज को एलैबोरेट करेंगे। बेटा जब ये कैपिटल फंड निकल आता है, आपका सरप्लस कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताना भी इसलिए जरूरी था ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, क्योंकि बोर्ड में पूछ ली जाती है। क्राउन क्लब है, बैलेंस शीट है, एज ऑन है, और इसकी डेट भी 31 दिसंबर है। लायबिलिटीज एंड कैपिटल फंड है, अमाउंट है, एसेट्स है, फिर अमाउंट आ गई। करंट एसेट में देखें, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, अगर आपको याद हो, बैलेंस सीडी। उसके बाद मैंने ये हेडिंग दी प्रीपेड एक्सपेंसेस की, क्योंकि ऐसा एक्सपेंस जिसका ताल्लुक आने वाले साल से हो उसे हम प्रीपेड बोलते हैं। वहां पे रेंट था जो 2016 का था, उसकी अमाउंट कितनी थी? 1000। इसके बाद पेमेंट साइड पर जो चीजें बची वो एसेट्स थी। एसेट्स में आपके पास एक फर्नीचर था 60,000 का, और एक मोटरसाइकिल थी। अब देखें जितना डाटा था, अगर आप एक पेंसिल लेके उसे क्रॉस करना शुरू करें तो देखें आपने जब इन चीजों को यहां लिखा और बाकी चीजें बची उनमें से कुछ यहां आ गई। अब जो अगर कुछ चीजें एसेट्स बन गई हैं, अब जो भी कुछ बचा है उसे आप उठा के लायबिलिटी साइड पर लिख दें। देख लें, अर्नड इनकम थी, दो थी हमारे पास। सब्सक्रिप्शन 2016 की 10,000, लॉकर्स रेंट था 2016 का 3,000, मैंने ऐड कर सामने लिख दिया। भाई इनकम का ताल्लुक अगर आने वाले साल से होगा, द इनकम विच यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न्ड इज कॉल्ड अर्नड इनकम। फिक्स लायबिलिटीज, इसमें आपके पास सिर्फ एक लोन था। अब क्या किया जी मैंने? ये क्या किया सर आपने? भाई आप देखें एक्यूमुलेटेड फंड, एक्यूमुलेटेड फंड का मानी होता है ओपनिंग कैपिटल। आपने सिंगल एंट्री सिस्टम में जब कैपिटल फाइंड करते थे, ओपनिंग एसेट्स लेस ओपनिंग लायबिलिटीज, मैंने आपको सवाल में पढ़ते बताया आपके पास जो कैश का बैलेंस है वो लास्ट ईयर का ओपनिंग एसेट होगा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एसेट, और लास्ट ईयर की ओपनिंग लायबिलिटीज कोई भी नहीं थी, इससे मैंने उसको एज इट इज उठा के यहां लिख दिया। समझ लें ये आपका ओपनिंग कैपिटल है, कहना नहीं है हम इसे एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं या कैपिटल फंड बोलते हैं, लेकिन इसको उठा के मैंने यहां लिखा। जो सरप्लस था जिसको आप अपना नेट प्रॉफिट समझते थे, ये वो नहीं है, लेकिन इसका अमल वैसा ही हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी जाके कैपिटल में ऐड होता था, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। टोटल अमाउंट्स की यहां पे आई और उसके बाद आपकी बैलेंस शीट मैच करके। बेटा आप बड़े आराम से इलस्ट्रेशन को देखिएगा। इसमें सबसे अहम बात है, इसमें जितना भी डाटा था वो कहीं ना कहीं मैंने फिट कर दिया, कहीं ना कहीं वो लग गया, सारा कहीं ना कहीं चला गया, कोई चीज बची नहीं। ऐसा नहीं होगा इसमें से कोई चीज बच जाए। बड़ा छोटा सा आसान सा सवाल होता है, सिर्फ आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो बताया कौन सी आइटम इंक्लूड करनी है और एक्सक्लूड करनी है, उसके बारे में आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ले जी, ये इस बोर्ड तक इतना ही था। अब इस लेक्चर में मजीद हमें एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ना है, उसके लिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और फर्स्ट बोर्ड पे दोबारा जाके हम उसका कंपैरिजन शुरू करेंगे। आए चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर। अच्छा बेटा देखें, अब हम आ गए हैं अब एक कंपैरिजन की तरफ, और इस कंपैरिजन में आपको फिर कुछ बातें ऐसी पता चलेंगी जो हमारे पूरे इस आज के लेक्चर को सम कर देगी। भी देखें ना, हमारा आज का जो लेक्चर था वो था कन्वर्ट करना था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये दोनों आपस में कैसे लिंक्ड हैं या क्या क्या चीज़ें हैं, फिर आपको एग्जाम्पल करवाई गई। एग्जाम्पल में हो सकता है कुछ बच्चे परेशान हो। अब इस कंपैरिजन को वो जब समझेंगे तो वो बातें उन्हें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये है डिस्टिंक्शन पॉइंट्स हैं, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है हमारे पास। सबसे पहले है बेटा इसकी नेचर। भाई जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये रियल अकाउंट कहलाता है, और ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू भी है, कई दफा बोर्ड में आ चुका है, ये पूरा एक एमसीक्यू है। लेकिन इसकी जो नेचर है
दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? जिसमें आप इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। करंट ईयर के इनकम एक्सपेंस को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। दूसरी बात, बेसिक स्ट्रक्चर इसका किस पे बेस करता है? दिस इज बेस्ड ऑन द समराइज कैश बुक। हम जो समरी बनाते थे, आपको पहले लेक्चर में समझाया था समरी कैसे बनाते थे। तो समरी बनाते थे तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिप्रेजेंट कर रही होती है पूरे साल के मेन हेड्स की समरी को। लेकिन ये क्या था? दिस इज द बेसिस ऑफ द फाइनल अकाउंट। ये फाइनल अकाउंट की तरह है, जिसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की बात होगी, बैलेंस शीट बनाई जाएगी, बिल्कुल फाइनल अकाउंट की तरह काम किया जाता है। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। अब ये हम किसकी बेस पे बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है कैश बेसिस पर, यानी कि इसमें कोई एक्रूअल आइटम्स नहीं होती। इसमें तमाम आइटम्स, ऑल द सम रिसीव्ड इन कैश डेबिट साइड, ऑल द सम पेड इन कैश क्रेडिट साइड। अब उसका ताल्लुक किसी भी साल से हो, किसी भी ईयर से हो, आप उसको कैश बेसिस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा, ये एक्रूअल बेस पे होता है। एक्रूअल आप जानते होंगे, प्रीपेड को, आउटस्टैंडिंग को, अनअर्न्ड को, इस तरह की जब चीजों को हम एडजस्ट कर रहे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये कैश बेस पे नहीं होता। ओपनिंग बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग बैलेंस। अगर आपको एग्जांपल मेरी याद हो जो हमने अभी की थी इससे पहले बोर्ड में, उसमें ओपनिंग बैलेंस आपके पास आया था, जिसे मैंने कहा था ओपनिंग बैलेंस अगर आ जाए तो ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐसे साइड। मैंने उस वक्त कहा था, स्ट्रेस दिया था कि छोटी छोटी चीजें याद कर लें, ओपनिंग बैलेंस शीट ऐसे साइड। लेकिन इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। आप इसे कंफ्यूज मत होइएगा ओपनिंग स्टॉक से, ये बैलेंस की बात हो रही है। इसके बाद डेबिट साइड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। कैश बुक की डेबिट साइड पर कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। किसकी बात हो रही है? कैश बुक की या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। उसमें कैपिटल एंड रिसीट्स इसकी डेबिट साइड पे होती हैं। लेकिन इसकी डेबिट साइड पे क्या होता है? करंट ईयर एक्सपेंसेस आफ्टर द एडजस्टमेंट्स। ये मैंने आपको बात पहले भी बताई जब मैं कंपैरिजन उसका एक्सक्लूड और इंक्लूड वाली चीजें लिखवा रहा था। तो जब मैंने उसमें कहा था क्या इंक्लूड करेंगे, तो वहां मैंने इसको बोला था आपको कि यहां पर आप करंट ईयर के एक्सपेंस लिखेंगे और ये डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो ये बात यहां पे आ गई। इसके डेबिट साइड पे क्या लिखे जाएंगे? करंट ईयर एक्सपेंस क्रेडिट साइड, कैपिटल एंड रेवेन्यू पेमेंट्स, और इसकी क्रेडिट साइड करंट ईयर इनकम आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ये बिल्कुल वही बातें हैं जिसकी बुनियाद पर अभी हमने थोड़ी देर पहले या इससे पहले बोर्ड पर हमने एक सवाल हल किया था, हल करने की कोशिश की थी, बल्कि बताया था कि सवाल हल किस तरह करते हैं। इसी तरह बैलेंस शीट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट अकम्पनीड बाय अ बैलेंस शीट। मसलन जब आप रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इसके साथ बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो आप बैलेंस शीट जरूर बनाएंगे। जब मैंने कहा कि जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट है, यहां मैंने बात की आपसे, तो फाइनल अकाउंट में आप बैलेंस शीट बनाते हैं। जब प्रॉफिट लॉस निकालते थे उसके बाद आपका अगला स्टेप बैलेंस शीट होता था। इसी तरह जब आप इनकम एक्सपेंडिचर को बनाएंगे इसका अगला स्टेप जो है वो बैलेंस शीट होगा। इससे मैंने आपको इससे पहले वाले बोर्ड पर कुछ बैलेंस शीट के बारे में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दे दी ताकि वो हल्की हल्की जगह बनाना शुरू कर दें आपके दिमाग में, और जब कोई मेन बात आस्ता आस्ता आपके सामने आएगी तो वो क्लियर हो जाएगी। बेटा ये एक कंपैरिजन है, इसे कंपैरिजन मत समझिएगा, ये आपके यूं समझ लें अगर सवाल आता है व्हाट इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट तो ये सारे पॉइंट्स लिख दें तो एक शॉर्ट आंसर ये बन जाता है, ये एक शॉर्ट आंसर ये बन जाता है। और अगर वो कहे इन दोनों को कंपैरिजन करें फिर आप यूं बना दें, कोई से 4 या 5 पॉइंट याद कर लें, वो लिख दें, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह इसमें एक पहला सवाल था कि हाउ टू कन्वर्ट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ये भी बोर्ड का बड़ा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनटू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसमें आप इंक्लूड और एक्सक्लूड के आइटम को याद कर लें, उससे ना सिर्फ आपका सवाल हल हो जाएगा, आपको सवाल करने का तरीका पता चल जाएगा, आप ये भी कर सकते हैं। ले जी, आज के लेक्चर में हमने इंक्लूड, एक्सक्लूड और कन्वर्जन और एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उस पर टाइटल कैसे देते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, उसके बाद हमने इनका कंपैरिजन पढ़ा। अब तक के लिए इतना ही बेटा, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।